मिर्ज़ापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घना जंगल और एक प्यारी सी झील थी और वहां के जानवर उस झील के पास जाने से डरते थे। उस झील के पास रात को जो भी जाता वहां से वापस लौटकर नहीं आता था। एक दिन उस जंगल में एक छोटा सा हाथी का बच्चा आता है। हाथी का बच्चा जैसे ही उस जंगल में पहुंचा तो वहां के लोग हैरान परेशान हो गए कि उस हाथी ने बोला, तुम लोग मेरे से मत डरो, मैं अपने पुराने जंगल में अकेला पड़ गया था। वहां पर भयानक आग लगने के कारण इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूँ, तुम लोगों के बीच रहने आया हूँ। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस जंगलवासियों के साथ रह सकता हूँ। फिर सभी जंगलवासियों ने उस हाथी के बच्चे को जंगल में रख लिया। वहाँ एक बंदर भी था जो अपने उस जंगल की देख रेख करता था और बाहर की खबरें सारे अपने जंगलवासियों को देता था। उस बंदर ने हाथी को सारा जंगल दिखाया, लेकिन उस बंदर ने हाथी को उस खूनी झील के बारे में नहीं बताया। एक दिन हाथी को शाम के समय बहुत प्यास लगी। वह उस झील का पानी पीने गया। उतने में हाथी के बच्चे को किसी की आहट आई। हाथी ने देखा कि एक मोटा सा अजगर वहाँ। उतने में हाथी मानो डर गया। फिर उस हाथी ने सारी कहानी जंगलवासियों को बताई। सब लोग हाथी को बुरा भला बोलने लगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। उस झील से बचकर कोई भी नहीं बच पाया, तो यह हाथी का बच्चा कैसे बच गया? जंगलवासियों ने बोला, हम इस हाथी को सजा देंगे झूठ बोलने का। फिर हाथी का बच्चा बोलो, सुनो भाइयों, तुम लोग खुद चलकर देख लो। फिर हाथी का बच्चा और जंगलवासियों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला, हम लोग जहाँ रात हो जाएगी तभी सभी जंगलवासी उस खूनी झील के पास चलेंगे। सब लोग अंधेरा होते ही झील की तरफ बढ़ रहे थे। पहले हाथी का बच्चा पानी पीने लगा। उतने में हाथी और जंगलवासियों ने झील में एक रस्सी डाली। जैसे हाथी का बच्चा पानी पी रहा था, उतने में एक मोटा सा अजगर उस पानी में बाहर निकल कर आ गया और सबने उस अजगर के मुंह को दबोच लिया और सबने उस अजगर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अजगर बोला, तुम लोग मेरा शिकार हो। मैं रोज एक नया शिकार कर रहा था, लेकिन इस हाथी के बच्चे ने तो मेरा सारा काम ही बिगाड़ दिया। सबने हाथी के बच्चे को धन्यवाद बोला और बोला कि अगर तुम इस जंगल में नहीं आते तो हम लोग डर के मारे इस झील का पानी कभी नहीं पी पाते और यह अजगर धीरे धीरे हमारे जंगलों के सभी जानवरों को अपना शिकार बना लेता। हाथी को धन्यवाद बोला। फिर वह लोग ही अपने ही जंगल में बिना डर निडर के रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें।